2 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही विशेष सा दिन है, जिस दिन होलिका जलाई जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका की जो राख होती है वो अपने आप में एक अमृत के समान मानी गई है, और इसीलिए अगर आपके जीवन में कष्टों का भरमार है, आप बहुत उपाय कर चुके हैं और सब कुछ करके थक चुके हैं, तो याद रखिएगा कि साल में केवल एक बार आती है होलिका दहन की ये महाशक्तिशाली रात। यह मौका अगर आपने इस बार छोड़ दिया तो फिर आपको अगले 365 दिनों के लंबे अंतराल के बाद ही फिर यह अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए आपको एक कांच की छोटी बोतल चाहिए और थोड़ी सी राख चाहिए होलिका की इस दिव्य उपाय को सिद्ध करने के लिए। इस वीडियो को इसीलिए 3 दिन पहले बना रहा हूं ताकि आप सभी सामग्री आसानी से जुटा सके और चीजें आपको गहराई से समझ में आ पाए। देखो, सबसे पहले इस उपाय का कड़ा नियम समझ लेते हैं। ये उपाय विशेष रूप से हमारे घर के उन कष्टों के लिए है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जैसे घर के क्लेश दूर नहीं हो रहे हैं, या आप कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर जाते हो, चाहे वो आप खुद हो, आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, आपके बच्चे हो, या बुजुर्ग माँ बाप हो। यदि कोई भी सदस्य घर से बाहर जा रहा है और उनका कोई भी काम समय पर बनता नहीं हो, तो आप इस तांत्रिक उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ जरूर करेंगे। इसके लिए आपको धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ेगा उस समय का जिस समय होलिका पूरी तरह जलकर शांत हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जिस समय होलिका धधक रही हो तब आप राख निकालने पहुंच जाएं, क्योंकि जलती अग्नि से राख लेना तंत्र में वर्जित माना गया है। ये जो उपाय की हम गहराई से चर्चा कर रहे हैं, इसे तब करना है जब होलिका जल के पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और जो राख निकलेगी उस राख के ठंडे होने का आपको इंतजार करना है। पता है आपको, जब होलिका जलाई जाती है रात में, तो इस बार तो मुहूर्त रात के 11:30 के पास, यानी मध्य रात्रि के बाद का है। जब होलिका जलाई जाएगी और उसके बाद अगली सुबह के टाइम जब आप वहां जाओगे तो आप देखोगे कि होलिका की जो राख होगी वह भीतर से बहुत गर्म होगी। काफी लोगों के पिछले बार भी मुझे संदेश आए थे कि भैया आपने उपाय बताया और हमारे हाथ जल गए। तो देखिए, थोड़ा सा अपना विवेक और दिमाग लगा के काम किया करो। उसे हल्का सा टच कर लो। अगर गर्म हो तो किसी कपड़े से या किसी छोटी सी प्लास्टिक की सहायता से उस ठंडी राख को आपको एकत्रित करना है। इस उपाय का मुख्य तांत्रिक नियम ये कहता है कि हमें एक कांच की बोतल की परम आवश्यकता बनने वाली है, क्योंकि कांच की बोतल में जल्दी कोई भी दिव्य चीज खराब नहीं होती है। जिस रूप में हम कांच की बोतल में कोई भी सामग्री रखते हैं वह उसी मूल ऊर्जा में सुरक्षित रहती है, क्योंकि हवा और पानी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इसीलिए तंत्र विज्ञान में कांच की बोतल का महत्व होलिका के दिन बहुत ज्यादा बच जाता है। तो जो होलिका की राख आप शुद्ध भाव से उठा करके लाए हो, उसे एक छोटा सा कांच का बोतल लेना और उसके अंदर पूरी तरह पैक कर देना। इसे कितनी मात्रा में लाना है तो थोड़ा सा ज्यादा ले आना, लेकिन कोशिश करना कि बोतल को पूरा ऊपर तक मत भरना, उसे लगभग आधा के आसपास ही खाली रखना ताकि उसके भीतर की ऊर्जा स्पंदित होती रहे। अब समझिए कि इस राख का प्रयोग कैसे करना है। जब होली का उत्सव खत्म हो जाए, यानी 2 मार्च की क्रिया के बाद, जब होली पूरी तरह संपन्न हो जाए, उसके बाद आप कभी भी आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर किसी विशेष कार्य के लिए निकलता है, तो आपको इस होलिका की राख का एक तिलक या स्पर्श उसे लगा करके भेजना है। आप स्वयं देखेंगे कि जिस भी काम के लिए वे जा रहे हैं उस काम में उन्हें अद्भुत सफलता मिलेगी। और अगर घर परिवार में आपके संकट ज्यादा होते हैं, घर में नजर दोष या टोने टोटके की बाधाएं बहुत लगती हैं, तो होलिका की इस अभिमंत्रित राख को एक एक चुटकी अपने घर के प्रत्येक कमरे के चारों कोनों में डाल दे। इससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिन्हें हम प्यार से नेगेटिव एनर्जी भी बोलते हैं, वो आपके घर की दहलीज के बाहर जरूर निकल जाएंगी। अब हम लोग एक और छोटे से उपाय की यहाँ पर कुछ विशेष बातें कर लेते हैं, जिससे आपके घर में सुख, शांति एवं अखंड समृद्धि का वास हमेशा होता रहे। देखो, मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो में आपको बताया था कि साल में एक बार एक ऐसा दिन आता है जब प्रकृति स्वयं वरदान देती है। वैसे तो कभी भी आप इस काम को कर सकते हो, लेकिन होली के दिन एक विशेष कार्य करना, तुलसी माता का एक नवीन पौधा ला करके कहीं से भी अपने घर के आंगन में उत्तर पूर्व दिशा में बिठा देना। आपको पता होगा, यदि आप पूज्य गुरुजी की कथा सुनते होंगे कि कभी भी उस व्यक्ति के घर में अकाल मृत्यु या नजर नहीं लगती जिनके घर में तुलसी माता का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। तो इस बार होली पर तुलसी का पौधा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह आपके घर की सुरक्षा के लिए एक दिव्य कवच की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं उस गुप्त उपाय की जिसका सीधा फायदा आपकी शारीरिक बीमारियों को लेकर होगा। इसके लिए भी वही नियम हमें फिर से लागू करना है। आपको होलिका की राख थोड़ी सी लेनी होगी और उसके साथ एक वृक्ष का पत्ता लेना होगा। यहाँ जरूरी नहीं कि आप पान का ही पत्ता ले, कोई भी स्वच्छ पत्ता आप ले सकते हैं।
उस पत्ते के ऊपर होलिका के राख से आपको साक्षात ओम का दिव्य निर्माण करना है। ध्यान दीजिएगा, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी सार्वजनिक कथाओं में नहीं बताया है। यह मेरी दादी का बताया हुआ एक विशेष तांत्रिक प्रयोग है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस ओम लगे हुए पत्ते को शिवलिंग के ऊपर सीधे समर्पित नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा शिवलिंग को उस पत्ते से स्पर्श कराना है और फिर महादेव की शिवलिंग के पीछे जो मंदिर का कोना होता है वहां उस पत्ते को रखकर चुपचाप चले आना है। वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही गुप्त उपाय की बात करते हैं जो साल में मात्र एक बार आपकी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अबीर लेना है और उसके साथ शुद्ध इत्र लेना है। तांबे के लोटे में जल भरकर महादेव के देवालय पहुंच जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें। सबसे पहले उस इत्र का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करें, फिर उसके ऊपर वह अबीर अर्पित करें। इस समय आपको एक गुप्त तांत्रिक नाम का उच्चारण करना है, वह नाम है चंपेश्वर महादेव। होलिका के दिन चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि आप ये लेपन करते हैं और एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपकी वर्षों पुरानी अधूरी मनोकामना भी महादेव की करुणा से बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। ये मौका चूकना नहीं है। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्या। हर हर